हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग CUET यूजी और CUET पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए AKTU काउंसलिंग 2022 के 1 से 3 राउंड तक जिनको सीट अलॉट हो चुकी है उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा। कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ करूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, क्या कैसे आप पेमेंट मेथड आपका क्या होगा, पैसा आपको कितना ले जाना है, टाइम क्या होगा, किस टाइम से किस टाइम के बीच में आप अपना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट करने वाले हैं। सब कुछ आपको बताएंगे। डेट तो आपको क्लियर है कि CUET यूजी हो या फिर पीजी हो, वो 9 से 10 तारीख के बीच में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, यानी कि 9 और 10 तारीख। आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 9 तारीख को ही अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करें, जिससे यदि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक मौका हो, आप मंगवा सकें और फिर से 10 तारीख को अपने कॉलेज में पहुंच सकें। यदि आप लोग 9 तारीख को नहीं करते हैं ये काम, तो आप यदि 10 तारीख को कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, कोई अन्य कोई प्रॉब्लम होती है, तो शायद आप सुधार ना कर सकें। ये चीज ध्यान दें। और जो भी इस राउंड में तीसरे राउंड तक जिनको भी सीट अलॉट होगी, यदि वो 9 से 10 तारीख के बीच में अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग को नहीं कंप्लीट कर पाता है किसी भी रीजन से, पैसे की कमी की वजह से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट की किसी अभाव की वजह से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो वो पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, AKTU काउंसलिंग से। ये आपको समझना होगा कि आप रेगुलर राउंड काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्पॉट राउंड में मौका मिलेगा। और स्पॉट राउंड मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी आप इस चैनल की वीडियोस को फॉलो करते आए हैं, पिछली सभी वीडियोस को मैं हमेशा बताता हूं कि स्पॉट राउंड में थोड़ा रिस्क होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए स्पॉट राउंड करेंगे। स्पॉट राउंड के बारे में आगे की वीडियोस में चर्चा होगी, लेकिन अभी हमारा पॉइंट है फिजिकल रिपोर्टिंग। तो चलिए एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। लेकिन आप लोगों से जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियोस आती रहती हैं। आने वाले टाइम पे आप लोग जब कॉलेज में अपने पढ़ेंगे तो AKTU के लिए, आपके लिए जो भी आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी वहां की भी प्रॉब्लम होगी, उनकी भी जो आपकी जो होगी सर्कुलर की जो न्यूज़ेस होंगी, वो सारी यहां पर कवर की जाएंगी। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। पहले डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, फिर आपको टाइम वगैरह सब कुछ। 9 का चेकलिस्ट है आपका, यहीं से मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं। देखिए जो कुछ भी है AKTU काउंसलिंग के थ्रू ये भी कॉलेज आपका मिलता है MTech और BTech के लिए। चूंकि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि MTech और BTech की फिजिकल रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब बात आती है आप लोगों की, यानी कि CUET यूजी और पीजी की। तो कोई भी एग्जाम आपने दिया हो, लेकिन AKTU का रूल जो होगा, जो फिजिकल रिपोर्टिंग का रूल होगा, वो सभी के लिए सेम होने वाला है। तो ये कहां का है? ये है CPET लखनऊ का। MTech और BTech की आपके पास ये है चेकलिस्ट। इसी तरीके से आपको भी चेकलिस्ट मिलेगी स्टूडेंट्स। मैं अब एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। चलिए देखिए, पहले नंबर पर आपका आधार कार्ड। इसके बारे में तो शायद बताने की जरूरत है नहीं कि आपका कहां मिलेगा, ये तो आपके पास होता ही है। फिर यहां पर आती है JEE 2022 आपका रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पर जो कैंडिडेट CUET के हैं वो मान के क्या चलेंगे, यहां पर CUET का रिजल्ट यानी कि रैंक कार्ड। भैया CUET का रैंक कार्ड जो आपने रिसीव किया था, रैंक उसमें नहीं थी, लेकिन उसमें मार्क थे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आपने अचीव किया है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी आपकी परसेंटाइल है। वो आप रैंक कार्ड अपना निकाल लेंगे और उसकी फोटो कॉपी भी करवा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी। ठीक है, सभी की ओरिजिनल और उसके बाद सबकी 2-2 फोटो कॉपी। फिर यहां पर क्या आता है, तीसरा आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है? तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो आपने सीट लॉक की थी उसके बाद एक अलॉटमेंट लेटर आया था, यानी कि रिजल्ट जो आपका आया, सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आया था उसको आप निकाल के रखेंगे। फिर आपका चौथा डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब जो अब के स्टूडेंट हैं, यानी कि पहले सर्टिफिकेट आता था यूपी बोर्ड वगैरह में, अब लेकिन यूपी बोर्ड में सर्टिफिकेट नहीं होता है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये वही मार्कशीट होती है, उसी में आपका सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो पहले के ओल्ड कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों। और जो अब नए कैंडिडेट आ रहे हैं हाई स्कूल के, यानी कि यूपी बोर्ड वगैरह के, और भी तमाम बोर्ड हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है, तो वहां पर वो अपनी मार्कशीट सिर्फ लेकर आएंगे। इंटरमीडिएट की मार्कशीट उनको लेना होगा। उसके बाद डिप्लोमा और BSc की मार्कशीट उनके लिए होगी जो लेटरल एंट्री वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि आप लेटरल के स्टूडेंट नहीं, आप फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं, बी फार्मा वगैरह में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इस डॉक्यूमेंट को नहीं ले जाना है। सिंपल सी बात है आपके लिए। ठीक, BTech की मार्कशीट, यानी कि जो MTech में एडमिशन लेगा वही तो BTech की मार्कशीट देगा। तो ये भी CUET यूजी में, यदि आप PG में लेना चाहते हैं तो आपको देना होगा। आपको प्रीवियस ईयर की अपनी अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट देना है, लेकिन यूजी के हो तो मत देना। ठीक, मतलब है ही नहीं तो दोगे क्या। अब बात आते हैं यहाँ पर, नीचे आते हैं अपन लोग। ठीक है, MSc की मार्कशीट। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो MSc की
बाद आप लोग किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर उनकी भी मार्कशीट लगेगी यदि आपके पास है तो। यदि आपने इसके पहले एमएससी भी किया है, आप गैप नहीं दिखाना चाहते हैं, आप एमएससी दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एमएससी की मार्कशीट देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे जिसको आप लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। ये कहाँ बनता है? ऑनलाइन बनता है, जनसेवा केंद्र पर बनता है। किसी भी सीएससी से आप लोग अप्लाई करते हैं और 1 हफ्ते में आपके पास सर्टिफिकेट ये हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है इनकम सर्टिफिकेट जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये भी आप किसी भी सीएससी से बनवा सकते हैं। अगर किसी का नहीं बन रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, पुराना है, तो पुराना ही लेके चले जाना, लेकिन अप्लाई कर दो। आज यदि वीडियो देख रहे हो तो आज ही कर देना। आज सोमवार है, आज के दिन ही आप लोग अप्लाई कर दें। लेखपाल से बोल दें भैया आप जल्दी जल्दी कर दीजिए, जो है मुझे काम बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है 1-2 दिन में भी आपका वो सर्टिफिकेट बन जाए। ठीक, फिर यहाँ पर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? कास्ट सर्टिफिकेट वो होता है जिससे आपको कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है। ये भी होता है जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जो जनरल का स्टूडेंट है यदि उसने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट की जगह ईडब्ल्यूएस देना होगा। भैया ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग नीचे। अब यहाँ पर क्या है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आपके कॉलेज वाला लगेगा। ये जो आपके न्यायालय में बनता है वो वाला नहीं लगेगा, एक कॉलेज का बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो एडमिशन में यही वाला लगता है। एडमिशन में आप अपने पूर्व कॉलेज में जिसमें आप पढ़े हैं वहां पर जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अब कुछ लोग इसका फॉर्मेट पूछेंगे। देखिए फॉर्मेट तो दिया गया है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है वहां पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट। आप पहली बात तो यह है कि आप कुछ चीजें जानते नहीं। पिन मैसेज पर जितनी बार आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर उतनी बार वो चीजें चेंज होती हैं। उसमें आपको एक मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का सेक्शन, वहां पर जब आप सबसे नीचे जाएंगे वहां पर इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, लेकिन जो आपके कॉलेज का फॉर्मेट है वो भी चल जाएगा। आप कॉलेज में जाके बोलिए मेरे लिए आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए, जो वो बना के दे देंगे वो फॉर्मेट भी आपका चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वही फॉर्मेट हो, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट में से एक ही लगता है। यदि आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी बनवा सकते हैं तो टीसी बनवाइए, टीसी नहीं बनवा सकते हैं तो आप माइग्रेशन बनवाइए। माइग्रेशन ज़्यादातर यदि आप किसी अन्य स्टेट में जाते हैं, अन्य यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर लगता है। इसीलिए यहाँ पर अपने यहाँ क्या होता है, यूपी में टीसी ही बनता है, लेकिन टीसी नहीं है तो किसी और स्टेट का यदि स्टूडेंट एकेटीयू में आ रहा है तो यहाँ पर माइग्रेशन पर ध्यान देगा, माइग्रेशन बनवा लेगा यदि टीसी वहाँ पर नहीं बनती है तो। फिर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, नीचे आप लोग आएंगे, नीचे आप आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है? 5 फोटो। आपको 5 फोटो लगेगी आपकी, 2 फोटो लगेगी आपके पेरेंट्स की, हॉस्टल के लिए और एकेडमिक पर्पज के लिए आपकी ये चीज लगेगी। फिर यहाँ पर क्या है? फिर आपका है गैप एफिडेविट। गैप यदि किसी प्रकार का आपका गैप है, जिस पढ़ाई को आप करना चाह रहे हैं उसके बीच में और जो पिछली मार्कशीट आपने दी है उसके बीच में, या फिर आपके किसी में भी आपका गैप रहा हो 1 साल 2 साल, तो आप जाएंगे कहाँ पर ये बनेगा गैप एफिडेविट आपका कहाँ बनता है? ये भी आपके न्यायालय में बनेगा, किसी वकील से आप संपर्क करेंगे वहाँ पर ये गैप सर्टिफिकेट आपका वो बना के दे देंगे। देखिए गैप सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आपने इस दौरान क्या किया। अब उसमें आप तैयारी कर रहे थे, आप कुछ कर रहे थे, आपकी हेल्थ के साथ कोई इशू था, तो आप वहाँ पर सीधा सीधा मेंशन कर सकते हैं। आप वहाँ पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं, एक तरीके से कहते हैं शपथ ही होता है एक तरीके से वो, ठीक है, एफिडेविट पर। यहां पर और मैं कुछ डॉक्यूमेंट यहां पर सम्मिलित करना चाहूंगा। 17 नंबर पर मैं यहां पर डालना चाहूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट। आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाएं, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आप बनवा सकते हैं तो यार लेकर जाना। हो सकता है इसका काम ना लगे, लेकिन आप बनवा के जाना, अगर लग जाएगा तो आप लोग फंस सकते हैं इसके चक्कर में, इसीलिए इसको बनवा लेना। और एक डॉक्यूमेंट और मैं आपको बताऊंगा, 17 नंबर का डॉक्यूमेंट, ये तो हो गया 17 नंबर का। 18 नंबर का मैं एक डॉक्यूमेंट आपको मैं बताना चाहता हूं। एक डॉक्यूमेंट और है, वो है एंटी रैगिंग, ठीक है, मैं AR लिख दे रहा हूं, आप समझिएगा एंटी रैगिंग, ठीक है। एंटी रैगिंग का ये सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा। ये कहाँ बनता है? ये भी न्यायालय में ही बनता है। वहां आप बोलेंगे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना दीजिए तो वो बना देंगे, ठीक है। लेकिन एंटी रैगिंग में आप ध्यान देंगे सिर्फ आपका ही नहीं बनता है, आपके पेरेंट्स में से भी किसी का वहां पर बनता है, यानी कि मदर या फादर का। आप खुद ही चले जाएंगे वहां पर, बोल देंगे, मतलब जो भी आपका अभिभावक हो उसके नाम से बनता है। वहां पर आपको बोलना है सिर्फ बस, ये मेरे नाम से बना दीजिए, ये मेरे माता जी का नाम है उनके नाम से बना दीजिए। उनके पास फॉर्मेट पहले से होता है, वो वहां पर सिर्फ नाम चेंज करते हैं और उसके बाद आपको बना के दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीज आप बनवा लेंगे। रही बात फी की, अब चलिए सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये तो आपकी हो गई ये चीज कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए सीपेट लखनऊ का है, ये 2022-2023 के ही सारी डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए कि अब कौन से डॉक्यूमेंट आपके वहां पर लगने वाले हैं। रैंक कार्ड वगैरह सब कुछ लेके जाना, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाना, जो आपने पेमेंट किया है उसको भी निकाल लेना, इसमें नहीं दिया गया लेकिन उसको भी आप लोग लेकर जाएंगे। ठीक, चलिए अब और भी जो बातें हैं उस पर अपन लोग चर्चा। डॉक्यूमेंट तो आपको पता चल ही चुका है कि कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, आपको कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ बनवाने हैं, इसके बारे में तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब ये चीज़ आप याद रखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और यार ध्यान देना कि जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाना सबको ओरिजिनल लेके जाना, प्लस उनकी 2-2 फोटो कॉपी लेके जाना। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। और टाइम, अब बात आती है आपकी टाइम क्या होगी। 9-10 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन 9 और 10 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप लोग इसका ध्यान देंगे। शाम तक 5 बजे तक ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और कि स्टूडेंट को खुद ही जाना है। एक स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट किया था कि मैं अपने पेरेंट्स को भेज दूं, अपने पापा को भेज दूं, मम्मी को भेज दूं। ऐसा नहीं होगा, आपको खुद जाना होगा, वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा। इसका आप लोग जरूर ध्यान देना। कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। यार वीडियो का फीडबैक जरूर देना, जो कुछ भी मैंने आपको बताया क्या वो आपकी समझ में आ गया है। और कॉलेज मिलने के बाद ही इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करना कि आपको कॉलेज मिल गया, सक्सेसफुली आपने फिजिकल रिपोर्टिंग कर ली या नहीं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।